आप लोगों ने तो वाकई, मैंने अपनी बात खोल दी तो बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। जो सरकार हिंदू हितैषी की बात करती है वही सरकार सबसे ज्यादा हिंदू बहन बेटियों पर न्याय की नहीं गुहार लगाता। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा आपराधिक लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। कैसी सरकार है ये, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है। श्रवण पांडे जी, क्या लग रहा है पहलवान बेटियों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जिधर भी देखो उधर हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि सत्ता में बेऔलाद बैठे हैं, सत्ता में बेऔलाद बैठे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सेंगोल को राजदंड के तरीके से प्रदर्शित करते हैं, संसद भवन का उद्घाटन करते हैं। लेकिन एक तरफ आपने देखा होगा राजस्थान के अजमेर में जाके प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए आप, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ। जिस तरीके से राजस्थान की बात करते हो, मैं कहता हूं जब संसद भवन का उद्घाटन होता है, एक तरफ आपने चित्र देखा होगा बहन बेटियां हमारी घसीटी जाती हैं सड़कों पे, और आपराधिक तत्व का ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं होता। मैं कहता हूं उठाइए आप सभी लोग, आज मोबाइल में चेक कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा आपराधिक लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 60 से ज्यादा सांसद भाजपा में करप्टेड है, और आप कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। कैसी सरकार है ये, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है? हम पहलवानों के साथ दोबारा जंतर मंतर पे बैठेंगे और दोबारा सत्याग्रह चालू करेंगे। हमारी लड़ाई अभी रुकी नहीं है। ये पूरे देश में जगह जगह से लोग आवाज उठाएंगे और पहलवान बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपने तस्वीरें नहीं देखी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का बूट और बहनों का संघर्ष सड़क पे कहीं ना कहीं बयां कर रहा था। ये हृदय विदारक घटना वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिखाई देती है? बड़े बड़े वायदे सरकार करती है कि बेटियों को न्याय देंगे, बेटियों को अधिकार मिलेगा, लेकिन वही आपके बेटियों के भाजपा के शासनकाल में बेटियों को बचाया नहीं जाता है, बेटियों को न्याय नहीं दिया। भूषण से इतना डर क्यों रही बीजेपी कार्रवाई करने? अरे भैया, कहा नहीं उन्होंने, लल्लन टॉप में कहा है मेरी से एक हत्या हुई है। उन्होंने कहा है अगर मैंने अपनी बात खोल दी तो बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसका मतलब सारे लोग उसमें संलिप्त हैं, तभी तो उनको बचाया जा रहा है। आखिर क्यों बचाया जा रहा है? जिसके ऊपर तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं, पास्को एक्ट के तहत एफआईआर है जिसके ऊपर। और सबसे बड़ी तो ये बात है, मैंने उस दिन देखा, उस अखबार को मैं सैल्यूट करता हूं। आप जैसे पत्रकार अगर सच दिखाते हैं तो मैं सलाम करता हूं, लेकिन गोदी मीडिया में कहता हूं लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। लेकिन उस दिन अखबार ने पूरी तरीके से, आज मेरे पास द इंडियन एक्सप्रेस का अखबार नहीं है, उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को जो एफआईआर बहनों ने लिखी, उस एफआईआर को जिस तरीके से जनता के सामने प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से दिखाया गया है, अगर हमारी बहन होती, आपकी बहन होती तो आंखों में शर्म होती। लेकिन आपको तो उसमें जाट और ठाकुर दिखने लगेंगे। आप तो जातिवाद की राजनीति करेंगे। ये जातिवाद की राजनीति नहीं है। महिला पहलवानों के साथ ये जन सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत है। एक अन्ना आंदोलन हुआ था, अन्ना जी तो अंदर चले गए, अन्ना जी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पहलवानों का आंदोलन, जो सरकार हिंदू हितैषी की बात करती है, वही सरकार सबसे ज्यादा हिंदू बहन बेटियों पर न्याय की नहीं गुहार लगाती है, बल्कि उनके ऊपर लाठी और डंडों को बरसाने का काम करती है। हम उनके साथ दोबारा जंतर मंतर पे आएंगे और इस आंदोलन को नए स्वरूप के जरिए बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। और आज जैसे पत्रकारों को जिन्होंने शर्म नहीं किया, जिन्होंने बहनों की खबरों को नहीं दिखाने का काम किया, दोबारा तमाचा पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया मिलना नाश तो करती है। जब तक लोग राजनीति कर रहे थे वहां पे, आप क्या पकौड़ा तल रहे हो मोदी जी? कर रहे थे वहां, देखिए कौन? अच्छा भैया, भाजपा वाले यही। अरे आप बताइए, मैं अपनी बहन की इज्जत को सरेआम दिखाऊंगा कि इन्होंने मेरी इज्जत को लूटा है, वहां राजनीति होती है? अरे शर्म है शर्म। आप लोगों ने तो वाकई में शर्म। मोदी जी का जाके तब गलत हुआ तब क्यों नहीं बोली? आप बताइए, देखिए
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से जाके वो मिले, उन्होंने सारी घटनाओं को बताने का काम किया प्रधानमंत्री से। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन तो दिया कि हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन क्या उस कमेटी के जरिए उन बहनों को न्याय नहीं मिल पाया। आज 33-34 दिन से ऊपर हो चुके हैं, FIR हो गई है, लेकिन क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, बताइए। कह रहे विधायकी की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, वहाँ सांसदीय इलेक्शन लड़ेंगे अब। अच्छा, मतलब सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, अपराधियों को सांसदीय टिकट देंगे और मोदी जी कहेंगे भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। अरे इस शासनकाल में सबसे ज्यादा मैं कहता हूं इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। एक नस्लवाद के खिलाफ मोहम्मद अली ने उस दौर में जब अमेरिका में नस्लवाद का पूरी तरीके से मुद्दा चल रहा था, उन्होंने अपने मेडल को वहां की नदी में प्रवाहित किया था। उसी तरीके से हमारी बहनों ने गंगा में जाके प्रवाहित करने का काम तो किया, लेकिन उस वक्त केवल ये बता दिया गया कि अभी रुकिए, हम लोग जिंदा हैं।